दृष्ट्वा निपितं भूमो दिव्यश्च्युतो भीमावरम् प्रणयमुः पाण्डवा भीष्मं सानुगाः सह चक्रिणाम्। भगवान श्री कृष्ण पांडवों और द्रौपदी को साथ लेकर पितामह को देखने के लिए जाते हैं। बाणसैया पर युद्ध में लेटे हुए हैं भगवान पांडवों के साथ। उनके उस स्थल पर पहुंचते हैं जहां वो बाणसैया पर लेटे हैं। जाकर जब भगवान को पितामह ने देखा तो मन ही मन प्रणाम किया और अश्रुओं की धारा बहने लगी। वो तो देख रहे थे कि हाथ पांव उठ नहीं सकता था, विदीर्ण था, खून की धारा लथपथ चल रही थी, पर मन ही मन प्रणाम किया है और बहुत आत्मीयता से प्रसन्नता का अनुभव हुआ। भगवान ने पांडवों का परिचय कराया, द्रौपदी का परिचय कराया, बताया अभी सम्राट हो गए हैं और इनको आप आशीर्वाद दीजिए, कुछ उपदेश करिए। पितामह ने कहा बातें बनाना तो लाला आपसे आता है, आप सब जानते हो, पर आप कह रहे हो तो मैं इनको जरूर उपदेश करूंगा और आशीर्वाद दूंगा। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा। दान धर्म की बात बताई है कि व्यक्ति को आलसी नहीं होना चाहिए, सत्कर्म पूर्वक धन कमाना चाहिए, उस धर्म का दशांश खर्च करना चाहिए। जैसे एक कुएं में जल भरा हुआ है और उसका उपयोग नहीं हो रहा, धीरे धीरे वो जल खराब हो जाएगा, खराब की स्थिति में होगा और हम उसको पी नहीं सकेंगे। ऐसा ही इस धन की स्थिति है, एकत्रित करते चले जाओगे तो वह धीरे धीरे कहीं बीमारियों के रूप में, कहीं अनावश्यक कष्ट के रूप में वह अपना प्रभाव दिखाएगा। दान धर्म की बात की है, राजधर्म की बात की है कि अपने प्रजा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देना ही राजधर्म भी एक आहुति देना ही एक राजधर्म है। और कहा है कि राजा को पाप नहीं करना चाहिए और ना ही पाप करते हुए देखना चाहिए। ऐसे शब्द जब द्रौपदी ने सुना तो उनको हंसी आ गई, हंसने लगी। पिता ने बोला कि बेटी तुम हंस रही हो, क्या बात है? द्रौपदी ने कहा मैं क्षमा याचना करती हूँ, ऐसा कोई कुछ बात नहीं है। पितामह ने कहा नहीं नहीं बेटी बताओ, तुम कुलवधू हो, हमारी पुत्रवधू हो और अनायास ही ऐसी नहीं आती, नहीं तो मेरा जो प्राण है जो निकलेगा मेरे अंदर ये भाव भरा रहेगा। द्रौपदी ने बताया कि जो आप अभी राजधर्म की बात कर रहे हैं तो आपने इसका कितना पालन किया, मेरी क्या स्थिति हुई। महाभारत युद्ध जिसके लिए हुआ, दुशासन ने मेरी भरी सभा में साड़ी खींचा, मेरे को जबरदस्ती पकड़ा, रजस्वला जैसी स्थिति में मेरे को उसने पकड़ने का प्रयास किया और कितने पता नहीं अनाचार किया, पाप किया, जुए में हार गए, पांडव उनके दास हो गए, फिर भी उनका क्या अधिकार था कि मेरे को वो दांव पर लगाते। पर आपने कुछ बोला नहीं और आप अपने इस आंखों को नीचे करते हुए देखते रह गए, सारा कृत्य देखते रहे। ऐसा द्रौपदी का भाव सुनकर पितामह के आंखों में आंसू आ गए, अश्रु की धारा बहने लगी, हिचकोलियां चलने लगी। ऐसा और कहते हैं कि ये जो हमारी स्थिति है, 54 दिनों से मैं सैया पर पड़ा हूँ, बाण सैया पर पड़ा हूँ, वह मेरा जो खून निकल गया सारा, बुद्धि मेरी भ्रष्ट हो गई। उस दुर्योधन का भोजन किया मैंने और इसके कारण मेरी बुद्धि भी बदल गई, पर खून के रूप में वह धीरे धीरे मेरे शरीर से पूरा मेरा खून निकल गया है, इसलिए मैं अब उससे भी मुक्त हुआ हूँ और
भगवान ने कहा मुझसे कृष्ण से बात कराइए। आप लोगों का प्रश्न हो गया, अब मुझसे कोई प्रश्न नहीं करना। और सीधे भगवान से कहते हैं कि कृष्ण, मुझे तो संज्ञान में जो बात है कि 124 जन्मों तक मैंने कोई पाप नहीं किया, पर ये जो मेरी स्थिति है 54 दिनों से बाणों की सैया पर, ये क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा पाप तो सही आपने नहीं किया, पर आपने पाप करते हुए देखा है, पाप की स्थिति को देखा है, तो वह जो 54 दिनों का आपका ये कष्ट शरीर चल रहा है, आपका प्रारब्ध का खेल है कि आप यह कष्ट भोग रहे हैं। आपका सारा खून शरीर से लथपथ है, निकल गया है, और यह आप ने जो किया है, और बाकी आपने कोई शरीर से तो आपने कोई पाप किया ही नहीं है। वो रोने लगे हैं, कहे आज मेरा कितना बड़ा अहोभाग्य है, कितना सौभाग्य है कि मेरी आसन्न मृत्यु पर, मैं मरने जा रहा हूँ, पर मेरी मृत्यु पर भगवान नारायण साक्षात कृष्ण मेरे सामने खड़ा है। लोग भागवत कराते हैं, कीर्तन कराते हैं, भजन पूजन कराते हैं, पर भी अंत समय में गला अवरुद्ध हो जाता है, राम राम नहीं निकलता। पर मेरी ये स्थिति है कि मैं स्वयं आपको अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ। ऐसा भाव पितामह का कृष्ण के प्रति है, और उनसे निवेदन अनुग्रह किया है भगवान से कि आप मेरी जो एक पुत्री है, मेरी बुद्धि है, उसको आप ले लीजिए। मेरे अंदर वो भाव, आपके प्रेम का भाव जागृत हो, और ये जो हमारी बुद्धि है इसको आप स्वीकार कर लीजिए। परमात्मा से ऐसे बात करते हैं, ऐसा निवेदन करते हैं। कहते हैं कि एक युद्ध की एक झांकी मेरे सामने आई है कृष्ण, उसमें आप चाबुक भी लिए हुए हैं, आप बागडोर भी पकड़े हुए रथ की, और आप अर्जुन को गीता भी बता रहे हैं। युद्ध चलता है, मेरे ओर से भी बाणों का क्रम चलता रहा, और अर्जुन आपके पीछे रथ पर जाकर बैठ जाता है। आप उसको कहते हैं युद्ध करो अर्जुन, बाण लगातार आ रहे हैं। अर्जुन कहता है कि मेरे बस की बात नहीं है प्रभु, अब तो मेरे रोकने से रुकेंगे नहीं, मेरा बाजू बंद भी गिरने जा रहा, मेरा मुकुट भी गिर जाएगा। भगवान ने सोचा कि अब तो लगता है कि मृत्यु निश्चित रूप से अर्जुन की हो जाएगी। भगवान ने भक्त का भाव रखा है, जबकि भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं रथ चलाऊंगा और मैं अस्त्र शस्त्र नहीं चलाऊंगा। और भीम ने अपनी ही बात बताई कि मैं भी एक प्रतिज्ञा लिया था कि मैं आपसे अस्त्र शस्त्र उठवा लूँगा इस युद्ध में। ऐसी बात पितामह ने वहाँ पर बताई है। रथ से नीचे उतरे हैं भगवान, और रथ का जो पहिया है उसको बड़ी तेज़ी से उठा करके भीष्म की ओर दौड़े हैं, पितामह की ओर दौड़े हैं। उस रथ के पहियों को जैसे एक शेर हाथी की तरफ दौड़ता है, ऐसा दृश्य पितामह ने श्री कृष्ण के सामने कहा है। और इस प्रतिज्ञा को बताया है कि आप भक्त के मान रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा भी छोड़ दीजिए। आपका ऐसा भाव है, मैं इससे बड़ा अवसर मेरे जीवन में कभी नहीं आएगा। मेरे जो साजन्य मृत्यु है, मैं अब जीना नहीं चाहता, मुझको मोक्ष की प्राप्ति हो। और इन्हीं समय पर भगवान के सामने पितामह ने आंखें बंद कर ली है। उस दिव्य परम पुरुष को प्रणाम करके ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।